बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू में पावर टेबल के ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको। और ये पावर टेबल की सीरीज अभी चल ही रही है हमारी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम के बारे में बताया था, और इस वीडियो के अंदर डेटा पाइवट टेबल के ज़रिए से समरी किस तरह से बना सकते हैं हम डेटा की, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग डिफरेंट डेटा बनाया हुआ है। कोड, आइटम, नेम, एम्प्लॉय नेम, सेलमैन वगैरह जो भी होगा वो टाइप कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट रखी हुई है हम, क्वांटिटी, अमाउंट और डेट वाइज इन प्रोडक्ट को सेल किया गया है और मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। अब इस डेटा की एक रिपोर्ट हमें ये बनानी है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी क्वांटिटी किस सिटी में सेल किया है। तो इसको हम पावर टेबल के ज़रिए सॉल्व करेंगे, और ये जो होगी आपकी पावर टेबल में टॉपिक समरी विद पावर टेबल कहलाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइवट के लिए मैंने बताया ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप जितना भी डेटा होगा ऑल सेलेक्ट, इंसर्ट में आएंगे पाइवट टेबल, सेलेक्ट टेबल रेंज, ऑल सेलेक्ट टू अवर न्यू वर्कशीट। जैसे ही पाइवट टेबल क्लिक करेंगे तो यहाँ शीट अलग से ऐड हो जाएगी। पिवट टेबल फील्ड्स आ रही हैं और जो कॉलम आपकी होंगी हेडिंग्स वो तमाम यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन कर्सर जब इस फील्ड के ऊपर होगा तो ये फील्ड्स आपकी यहाँ पे शो होंगी। अब इसके अंदर हमें किस सेल मैंने कितनी क्वांटिटी सेल की है वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए सेलमैन वाली जो हेडिंग आ रही है इस पर क्लिक करके रॉ में रखना है तो रॉ में भी रख सकते हैं। देख लेंगे जहाँ पे ज़्यादा बेहतर लग रहा है वहाँ पे वो फील्ड सेट करेंगे। अगर रॉ में रखना है तो रॉ में भी रख सकते हैं, कॉलम में रखना है तो यहाँ से क्लिक करके इसको कॉलम में भी ले सकते हैं। रॉ में ज़्यादा बेहतर लग रहा है, रॉ में रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रखते हैं, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू में ड्रैग होता है वो मतलब कैलकुलेशन जो होती है वो प्लस होकर आ रही होती है। तो क्वांटिटी अगर हम वैल्यू में ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ होता है पाइवट में वो सम का फार्मूला होता है। अगर इसको चेंज करना है तो फिर हम यहाँ से मैंने बताया था वीडियो फील्ड सेटिंग, और इधर से काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, इस तरह से भी हम चेंज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सम फार्मूला होता है। इसके अलावा अगर अमाउंट का कॉलम भी मैं वैल्यू में रखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम के अंदर शो होती है वैल्यू। अगर इसको इस तरह से आपके सामने आ गया कॉलम वाइज, अगर इसको आप रो में रखेंगे तो दोनों जो कॉलम होंगे वो रो वाइज इस तरह से नज़र आ जाएंगे आपको। तो ये आपकी मर्ज़ी होगी कि कॉलम वाइज में ज़्यादा सही लग रहा है तो कॉलम वाइज में रख दें, या रो वाइज सही लग रहा है तो रो वाइज रख दें। इसके अलावा अब हमें क्वांटिटी देखनी है और किस सेलमैन ने किस सिटी में किया है सेल हमारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिटी वाले की जो हेडिंग आ रही है इसको उठा के कॉलम में रख देते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट बन के आ जाएगी जिस सिटी के अंदर जितनी सेल की होगी सेलमैन ने। या अगर हमें रिपोर्ट कॉलम वाइज देखनी है तो फिर सिटी के हेडिंग को उठा के हम रॉ में रख देते हैं। सॉरी, रॉ वाइज देखनी होगी तो सिटी की हेडिंग को उठा के हम रॉ में रख देंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट बन के सामने आ जाएगी। नेम के नीचे ही सिटीज़ की डिटेल भी आ रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम नेम रहे, फिर सेकंड में सिटी, फिर थर्ड में क्वांटिटी। तो इस तरह डेटा ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा। तो इसका लेआउट चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे नेम पे, यहाँ पर आ रहा है पाइवट टेबल ऑप्शन। पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले के अंदर क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट एनेबल ड्रैगिंग फील्ड इंटीग्रेट, इसके ऊपर चेक लगाएं, ओके।
तो सेपरेटली जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पावर टेबल का लेआउट जो है वो चेंज होकर आ जाएगा, सेपरेट सेपरेट कॉलम बनकर आ जाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा डेटा लग रहा होगा, या कॉपी पेस्ट भी करेंगे कहीं रिपोर्ट बना के दिखाने के लिए, तो वहाँ पे आपका डेटा इस तरह से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उस पर्सन का लास्ट में सिटी के बाद टोटल भी दिखा रहा है। अगर इसका टोटल रखना है तो सही है, वरना तो इसका जहाँ टोटल नाम के साथ लिखा हुआ है सेल पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और सब टोटल से चेक हटा देंगे। जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो सब टोटल से चेक हटा भी सकते हैं। इसी तरह सॉर्टिंग करनी है अगर, तो कर्सर वैल्यू वाले सेल पे रखें, राइट क्लिक करें, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जिस तरह से डेटा को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़िल्टर को अगर यूज़ करना है तो फ़िल्टर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमें प्रोडक्ट के ऊपर फ़िल्टर करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट किसने सेल करी है, तो इसको उठा के प्रोडक्ट को फ़िल्टर में रख दें और यहाँ सबसे ऊपर टॉप में प्रोडक्ट का फ़िल्टर हो गया। अब सिर्फ नोकिया के ब्रांड देखने किस एम्प्लॉय ने कितने सेल किए, तो नोकिया क्लिक करके ओके करेंगे, उन्हीं सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ जाएगी। दोबारा से ऑल कर दें, ओके, तो ऑल डेटा अगेन आपके पास शो हो जाएगा। अब क्या इसको समझना है कि कौन सी फील्ड किस तरह सेट करनी है, ये हमें खुद समझना है। जब भी पावर टेबल का कोई डेटा जिसके ऊपर आपको समरी बनानी है, रिपोर्ट बना के देनी है, तो पहले आप उसको समझेंगे कि फ़िल्टर में क्या रखना है, कॉलम में क्या रखना है, वैल्यू में क्या रखना है। तो जैसा ज़्यादा बेहतर लगेगा डेटा उस तरह से आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो सीखना चाहते हैं वो भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।